नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती एक बार फिर आप सभी का महावीर भारती यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों की। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां शब्द पहले ही आया, यानी राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां मतलब यानी कि बावड़ी किसे कहा जाता है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। बावड़ी की अगर हम बात करें तो बावड़ी किसे कहा जाता है। बावड़ी बावड़ी किसे कहते हैं दोस्तों? तो बावड़ी की अगर हम बात करें तो बावड़ी एक कुआं होता है या तालाब होता है जिसके चारों तरफ क्या लगी हुई होती है, सीढ़ियां लगी हुई होती है। मतलब यानी कि एक गहरा कुआं हम बोल सकते हैं जिसके तल तक यानी पानी तक जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सीढ़ियों की जरूरत होती है। उसी को क्या कहा जाता है, बावड़ी बोला जाता है। लेकिन बावड़ी की अगर हम बात करें तो इसके चारों तरफ तल तक जाने के लिए, कहां तक, तल तक जाने के लिए क्या बनी हुई होती है, सीढ़ियां बनी हुई होती है। सीढ़ियां बनी हुई होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी बावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बावड़ी बोलते हैं। चारों तरफ तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती है। मतलब क्या होना चाहिए, या तो तालाब होना चाहिए या गहरा कुआं होना चाहिए जिसके चारों तरफ तल तक जाने के लिए क्या बनी हुई होती है, सीढ़ियां बनी हुई होती है। अतः उसी को क्या कहा जाता है, बावड़ी बोला जाता है। अब अगर हम आगे बात करें तो यानी जो बावड़ी है, बावड़ी जो शब्द है, यह शब्द यानी कि सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो कहां से, किन ग्रंथों से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है अपराजित प्रच्छा में भी किसका वर्णन किया गया है, बावड़ियों का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर कितने प्रकार की बावड़ियां बताई गई है, 4 प्रकार की बावड़ियां बताई गई है। 4 प्रकार मतलब यानी कि पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पर तो इसके कितने दरवाजे होते हैं, एक दरवाजे वाली। नंबर 2 पर अगर बात करें तो नंबर 2 पे 2 दरवाजे वाली, दो दरवाजे। और अगर हम नंबर 3 पे बोले तो एक होती है 3 दरवाजे वाली, 3 दरवाजे, और एक होती है 4 दरवाजे वाली बावड़ी। मतलब यानी कितने प्रकार की बताई गई है, 4 प्रकार की बताई गई है। अगर हम आगे बढ़े दोस्तों तो फिर यानी कि एक और ग्रंथ अपने पास में कौन सा, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया, जिसके अंदर भी कालिदास जी ने अपने आंगन में बावड़ी का होना बताया गया है। इसका मतलब मेघदूत तथा अपराजित प्रच्छा से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बावड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कन्नड़ भाषा में बावड़ियों को क्या कहा जाता है, तो कन्नड़ भाषा में बावड़ी को क्या कहते हैं, कल्याणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कल्याणी कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में बावड़ी को क्या कहते हैं, कल्याणी कहते हैं। जबकि गुजराती भाषा में इसे क्या कहा जाता है, गुजराती भाषा में इसे क्या कहते हैं, बावड़ी को क्या कहते हैं, तो इसे बाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाव बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है करकंदू कहा जाता है। क्या बोलते हैं? करकंदू बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं क्या, सकंदू।
क्या बोला जाता है दोस्तों, करकंदू या फिर क्या बोलते हैं, सकंदू बोला जाता है। जबकि या फिर इसे वापी भी कहा गया है। कौन सी भाषा में कहा गया है, संस्कृत भाषा में इसे क्या कहा गया है, वापी भी कहा गया है। तो कन्नड़ भाषा में इसे क्या बोलते हैं, कल्याणी बोलते हैं। गुजराती भाषा में इसे क्या बोलते हैं, वाव बोलते हैं। जबकि संस्कृत भाषा में इसे करकंदू, सकंदू या फिर वापी या वापी का कहा जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़े हम, तो फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है। दोस्तों अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, तो अपना आंसर क्या होगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, सबसे प्राचीन बावड़ी, बावड़ी। तो दोस्तों यानी कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, आंसर क्या होगा अपना, आंसर होगा दोस्तों क्या, लाहिनी बावड़ी, लाहिनी बावड़ी। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों क्या, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, तो कौन सी है, लाहिनी बावड़ी। और लाहिनी बावड़ी कहाँ पड़ती है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, सिरोही जिले के अंदर है। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर स्थित है। लाहिनी बावड़ी कहाँ पर स्थित है, सिरोही जिले के अंदर स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो दोस्तों विग्रहराज सेकंड की पत्नी लाहिनी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया, लाहिनी बावड़ी रखा गया। दोस्तों अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि पश्चिम राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा, पश्चिम राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, पश्चिम राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, पश्चिम राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, सबसे प्राचीन बावड़ी। तो दोस्तों यानी कि किसे कहा जाता है, सबसे प्राचीन बावड़ी किसे माना जाता है, पश्चिम राजस्थान की। राजस्थान की तो कौन सी है, लाहिनी बावड़ी। जबकि पश्चिम राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, तो ये है दोस्तों कौन सी, कोडम देसर बावड़ी, कोडम देसर बावड़ी। और कोडम देसर बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो यह बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। दोस्तों यानी कि बात समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, तो लाहिनी बावड़ी है। पश्चिम राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है, कोडम देसर बावड़ी है, जो कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। अगर क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जाए दोस्तों कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। तो दोस्तों रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। और इसी बावड़ियों की अगर हम बात करें तो सुंदर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो बावड़ियों का सिरमौर यानी कि रानी जी की बावड़ी को ही कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बूंदी के अंदर स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहाँ पर स्थित है, सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। इस कारण से बूंदी को क्या कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को ही कहते हैं। या फिर बोले तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी जानते हैं।
सिटी ऑफ स्टेट वैली किसे कहा जाता है? बूंदी शहर को कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? बावड़ियों का शहर, तो बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी जिले को ही कहा जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। दोस्तों रानी जी की बावड़ी जो है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजा अनिरुद्ध सिंह या अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? राजा अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों नाथावती की अगर हम बात करें तो इनके क्या थी? एक दासी थी, दासी, और इस दासी का नाम क्या था? अनारकली था, अनारकली। अतः हम आगे बात करते हैं कौन सी बावड़ी? अरे अनारकली की बावड़ी। चलो बात करते हैं बूंदी जिले की। बूंदी जिले में कौन कौन सी बावड़ियां स्थित है? तो दोस्तों नंबर 1 पर हमने बात की कौन सी? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर? बूंदी के अंदर स्थित है। और अगर हम बात करें ये बूंदी जिला अपना, इसमें अगर हम बात करें तो कौन सी? अनारकली की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी और ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों अनारकली की बावड़ी कहां पर? बूंदी जिले में स्थित है, जिसका निर्माण यानी कि रानी नाथावती की दासी अनारकली के द्वारा क्या करवाया गया? इसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो बूंदी के अंदर कौन कौन सी बावड़ियां मिलती है? तो दोस्तों गुल्ला बावड़ी ये भी कहां पर स्थित है? तो बूंदी जिले में स्थित है। कौन सी है दोस्तों? गुल्ला बावड़ी कहां पर स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। इसके अलावा पठान बावड़ी ये भी कहां पर स्थित है? बूंदी जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो श्याम बावड़ी ये भी कहां पर स्थित है? बूंदी जिले के अंदर स्थित है। श्याम के अलावा यानी कि कौन सी? चंपा बावड़ी भी कहां पर स्थित है दोस्तों? बूंदी जिले में स्थित है। तो यहाँ पर यानी कि ये बावड़ियां कहाँ मिलती है? हमें बूंदी जिले के अंदर मिलती है। अतः बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सिर यानी बावड़ियों का शहर कहते हैं। लेकिन बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो अपनी बात हुई यानी कि किसे लेकर? बूंदी को लेकर। आगे बढ़े तो फिर नाम आ जाता है अपने पास में प्रसिद्ध बावड़ी है कौन सी? चांद बावड़ी। कहां पर है दोस्तों? आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? आभानेरी और आभानेरी कहां पर? दौसा के अंदर स्थित है। आभानेरी दौसा में स्थित है। दोस्तों इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कौन सी शैली में? शैली अगर पूछी जाए शैली तो यानी कौन सी शैली में है? गुर्जर प्रतिहार शैली में है। गुर्जर प्रतिहार शैली में इसका निर्माण करवाया गया। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजा चांद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। राजा चांद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस बावड़ी की अगर हम बात करें तो यह राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी। तो दोस्तों यानी कि राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? तो चांद बावड़ी राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। दोस्तों इसी बावड़ी के
किनारे किसका मंदिर? अरे हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर। मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो हर्षद माता का मंदिर यानी कि आभानेरी दौसा के अंदर इसी के किनारे बना हुआ मंदिर है। तो दोस्तों ये कौन सी बावड़ी थी? चांदी बावड़ी थी। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो बावड़ियों में यानी कि नाम आ जाता है कौन सा? त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी है दोस्तों? त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी है? त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? तो यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। इस बावड़ी के अगर हम निर्माण की बात करें, निर्माण तो किसके द्वारा? यानी महाराणा राज सिंह की पत्नी, राज सिंह की पत्नी राम रसदे के द्वारा, राम रसदे किसकी पत्नी थी? महाराणा राज सिंह की पत्नी थी, जिसके द्वारा इस बावड़ी का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो दोस्तों नाम आता है गोसुंडी बावड़ी। कौन सी है? गोसुंडी बावड़ी। गोसुंडी बावड़ी ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? इसका निर्माण यानी कि रानी श्रृंगार देवी के द्वारा। श्रृंगार देवी यानी कि किसकी पत्नी थी दोस्तों? तो यह रायमल की पत्नी थी तथा किसकी पुत्री थी? तो राव जोधा की पुत्री थी, जिसके द्वारा यानी कि कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया गया? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। दोस्तों अगर हम बात करें तो कौन सी? नवलखा बावड़ी। और नवलखा बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। कौन सी बावड़ी है? नवलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा? तो यहाँ के शासक हुआ करते थे राजा आसकरण की पत्नी प्रीमल देवी के द्वारा क्या करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। तो नवलखा बावड़ी कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर राजा आसकरण की पत्नी प्रीमल देवी के द्वारा नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नवलखा बहुत सारे शब्द आते हैं अपने पास में। नवलखा द्वार कहाँ पर है? तो दोस्तों नवलखा द्वार कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग का जो प्रथम द्वार है उसी को किस नाम से जाना जाता है? नवलखा द्वार के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये हो कि नवलखा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों नवलखा दुर्ग कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित यानी कि जो दुर्ग है उसे किस नाम से जाना जाता है? नवलखा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण कार्य कभी पूर्ण नहीं हुआ तो वह भी कौन सा है? नवलखा दुर्ग है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो कि नवलखा झील किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? नवलखा झील बूंदी के अंदर स्थित है। जबकि नवलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो नवलखा बावड़ी डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी बावड़ियों की। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि हाथी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? कौन सी बावड़ी दोस्तों? हाथी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो सीधा यानी कि नाम याद रखना, हाथी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? हाथी बावड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हाथी बावड़ी मिलेगी हमें कहाँ पर? जोधपुर जिले के अंदर। कहाँ मिलेगी? जोधपुर जिले के अंदर मिलेगी। इसके अलावा कौन सी? नैणसी की बावड़ी। तो नैणसी बावड़ी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा तापी बावड़ी तो दोस्तों तापी बावड़ी कहाँ पर है? तापी बावड़ी भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है।
कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर के अंदर स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में लंबी बावड़ी कहाँ पर स्थित है, नाम है इसका क्या, लंबी बावड़ी, लंबी बावड़ी। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, लंबी बावड़ी। लंबी बावड़ी कहाँ पर है, ये है धौलपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर स्थित है। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है, कौन सी दोस्तों, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो अपना आंसर क्या होगा, दूध बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों, सिरोही जिले के अंदर है। कहाँ पर है, सिरोही जिले के अंदर है। कौन सी बावड़ी, दूध बावड़ी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भूत बावड़ी कहाँ पर स्थित है, कौन सी है दोस्तों, भूत बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो यह है कहाँ पर, झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में स्थित बावड़ी कौन सी है, तो यह है यानी कि कौन सी, भूत बावड़ी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो एक और बावड़ी लेते हैं, कौन सी, निमराना बावड़ी। निमराना बावड़ी, निमराना बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो निमराना बावड़ी कहाँ पर, अलवर के अंदर स्थित है। कौन सी बावड़ी, निमराना बावड़ी कहाँ पर है, अलवर के अंदर स्थित है। इस बावड़ी की अगर हम बात करें तो कितने मंजिला बनी हुई है दोस्तों, 9 मंजिला बावड़ी बनी हुई है। दोस्तों यह अंदर से इतनी बड़ी है कि इस बावड़ी के अंदर एक सेना की टुकड़ी को छुपाया जा सकता था। अतः कौन सी बावड़ी है, निमराना बावड़ी है। कहाँ पर स्थित है, अलवर जिले के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थी अपनी कौन सी, राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। अतः इसी के साथ में आप सभी को नमस्कार।